दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक आम सी गली है, संत नगर। दिन में ये गली हर दूसरे मोहल्ले की तरह लगती है। बच्चे खेलते हैं, दुकानों पर लोग हंसते हैं और हर घर में किसी का गुड मॉर्निंग गूंजता है। लेकिन इसी गली के एक घर में, हाउस नंबर 137, एक ऐसा राज छिपा था जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये कहानी है भाटिया परिवार की। 11 लोगों का एक खुशहाल संयुक्त परिवार। ललित भाटिया परिवार का सबसे छोटा बेटा, वही जो सबको जोड़कर रखता था। परिवार चलाता था किराना की दुकान और मोहल्ले वाले कहते थे, भाटिया परिवार जैसा आदर्श परिवार आज के जमाने में कहाँ देखने को मिलता है। हर सुबह पूजा, फिर दुकान, रात को साथ में खाना, एक आम भारतीय परिवार की पूरी तस्वीर। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह तस्वीर एक दिन खबरों की सबसे डरावनी हेडलाइन बनेगी। 1 जुलाई 2018 की सुबह संत नगर की गली हमेशा की तरह ही थी। दूध वाले की आवाज, अखबार गिरने की आवाज, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन एक घर नंबर 137 आज कुछ ज्यादा ही शांत था। नीचे की दुकान, भाटिया जनरल स्टोर, जो रोज सुबह 6:30 बजे खुल जाती थी, आज बंद थी। पड़ोसी सोचने लगे, शायद सब मंदिर गए होंगे। पर वक्त बीतता गया। 7:30 बजे हुए, फिर 8। दुकान नहीं खुली। अब लोगों को अजीब लगने लगा। दरवाजा खटखटाया गया, कोई जवाब नहीं। कॉल किए गए, कोई उठाने वाला नहीं। धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी और जब पुलिस को बुलाया गया तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि अंदर जो नज़ारा मिलेगा वो किसी की जिंदगी भर की नींद उड़ा देगा। दरवाजा तोड़ा गया, अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध। जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल हुई, हर तरफ सन्नाटा छा गया। सीढ़ियों पर छत की ओर जाते हुए पुलिस वालों की टॉर्च की रोशनी झूलते हुए शरीरों पर पड़ी। 11 लोग, 10 एक साथ लटकते हुए और एक जमीन पर पड़ा हुआ। हर चेहरा ढका हुआ, आंखों पर पट्टी, हाथ बंधे हुए। लेकिन चेहरों पर कोई डर नहीं, बस एक अजीब सी शांति, जैसे मौत नहीं बल्कि कोई पूजा पूरी हुई हो। पूरी दिल्ली थम गई। टीवी चैनलों पर एक ही खबर थी, दिल्ली के बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 सदस्य मृत मिले। पर सवाल था, क्या ये आत्महत्या थी या कुछ और? लेकिन इस त्रासदी की शुरुआत उस रात नहीं हुई थी। ये तैयारी कई हफ्तों पहले से चल रही थी, बहुत शांत तरीके से। भाटिया परिवार ने पास की दुकान से 11 पाइप के टुकड़े, 11 स्टूल और दर्जनों रस्सियां खरीदी थीं। किसी को कुछ शक नहीं हुआ क्योंकि सब कुछ सामान्य लग रहा था। किराना वाले को लगा शायद कोई नवीनीकरण चल रहा है। बांस की दुकान वाले को लगा शायद कोई सजावट होगी। घर में रोज पूजा होती थी। दीवार पर नए लोहे के छल्ले लग रहे थे, जिन्हें सबने सोचा शायद सजावट का हिस्सा है। लेकिन वही छल्ले बाद में बंध तपस्या के लिए इस्तेमाल हुए। डायरी में लिखा था, सब कुछ तैयार है, गुरुजी की राह अब साफ है। कहा जाता है, ललित हर रात सबको सिखाता था कि कौन कहाँ खड़ा होगा, किसकी रस्सी किस पाइप से बंधेगी, मानो वो किसी धार्मिक कार्यक्रम की रिहर्सल करवा रहा हो। और किसी ने नहीं पूछा क्यों, सब बस मानते रहे, क्योंकि पापा की आत्मा कहती थी, भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। पॉज, ईरी हम, हर रस्सी, हर स्टूल, वो सब तैयारी नहीं थी, वो अंतिम योजना थी। पुलिस जब घर की तलाशी ले रही थी तो एक कमरे में उन्हें कुछ पुराने रजिस्टर और डायरी मिली। पहली नज़र में वो बस घर के हिसाब किताब जैसी लगीं, लेकिन कुछ पन्ने पलटने के बाद सबकी रूह कांप गई। हर पन्ने में लिखे थे आदेश, जैसे कोई ऊपर वाला घर के हर सदस्य को निर्देश दे रहा हो। लिखा था, जब वक्त आएगा सबको साथ रहकर मोक्ष प्राप्त करना है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ललित, तुम ही माध्यम हो। धीरे धीरे ये साफ हुआ कि परिवार किसी अजीब आध्यात्मिक तपस्या में शामिल था, जिसे वो बंध तपस्या कहते थे। ललित भाटिया को यकीन था कि उसके पिता, जिनका निधन 10 साल पहले हुआ था, उनसे बात कर रहे हैं और वही उसे रास्ता दिखा रहे हैं। ललित सबको समझाता, पिताजी हमारे साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं। और पूरा परिवार उस पर विश्वास करता चला गया। डायरी में लिखा था, एक रात सबको आंखों पर पट्टी बांधनी होगी, हाथ जोड़कर लटकना होगा और उस पल मोक्ष मिल जाएगा। किसी को शक नहीं हुआ क्योंकि ये आदेश पिताजी की आत्मा का बताया गया था और उनके शब्द घर में कानून माने जाते थे। पुलिस ने जब ये डायरी पढ़ी तो सबको एहसास हुआ
ये हत्या नहीं थी, ये एक सामूहिक भ्रम था, एक आस्था जो मौत बन गई। 2 जुलाई 2018 की सुबह बुराड़ी की वो गली अचानक सन्नाटे में डूब गई। पड़ोसी कहते हैं, हर रोज इस घर से पूजा की घंटी की आवाज आती थी, पर उस दिन सन्नाटा था। जब दरवाजा नहीं खुला तो मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को बुलाया। दरवाजा तोड़ा गया और जो नज़ारा सामने था वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। 11 शरीर एक ही कमरे में एक ही रस्सी से बंधे हुए, आंखों पर पट्टियां, हाथ बंधे और बीच में पूजा का थाल, दिया जल रहा था। दीवार पर लोहे की ग्रिल जिस पर सभी लटक रहे थे, ऐसे जैसे किसी बंध तपस्या का हिस्सा हो। पुलिस को जल्द ही वो डायरी मिली जिसमें लिखा था, सबको साथ रहना है, डरना नहीं है, यह मोक्ष की घड़ी है। ललित ने सबको विश्वास दिलाया था कि उसके पिता की आत्मा उन्हें मार्ग दिखा रही है और आज रात अगर सब एक साथ ये साधना करेंगे तो दादा उन्हें बचा लेंगे। पर वो रात कभी खत्म नहीं हुई। किसी ने नहीं बचाया, किसी ने चीखा भी नहीं। बस 11 जिंदगियां एक ही विश्वास में कैद हो गईं। आज भी हाउस नंबर 137 बंद है। लोग कहते हैं रात में वहां से अब भी मंत्रों की धीमी आवाजें आती हैं, या कभी कभी किसी की हंसी।